आप तो कहते हैं कि आप सख्त से सख्त सवाल का जवाब देने की अहलियत रखते हैं। सवाल क्या पूछा उसने? क्या? कि डबल जर्दी वाले अंडे में से जो 2 जर्दियां निकलती हैं वो आपस में क्या लगती हैं? ये सवाल है। एक तो प्यार मोहब्बत इश्क, हाँ, वो तो इसमें सबसे बड़ा हर है। नौजवान पड़ा हुआ है। इसको ना हम कहते हैं ये दिल टूट दिल जनरेशन टूट जाना हर बंदे का, दिल टूट दिल जाना। टूट सबके दिल ही generation। टूट रहे हैं, तो सारे इन्वॉल्वमेंट में नहीं होते, कई तो क्वालिटियां सुन सुन के खराब हो रहे हैं। दुख दिल दानी राजी की सुनाया सजड़ परदेसी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, अपनी मेहमान ख़ास के बारे में बताता चलूँ कि ख़ुसूसी बच्चों की तालीम हो या ज़हनी सेहत के मसाइल या वालिदैन की रहनुमाई, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से आवाम की ज़िंदगियों में किसी न किसी अंदाज में आसानी लाने और माजूरी को ताकत बनाने वाली मारूफ रिहैब स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफाफ मंजूर। डॉक्टर साहबा की तरफ नाज़रीन हम बाद में चलेंगे, पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ स्कॉलर मोहतरम जनाब इंजीनियर साहब की तरफ। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइएगा कि जिस मनसब पे आप फायज़ हैं उसका तकाजा ये है कि आपके लहजे में ताकुम ना हो बल्कि आजिज़ी हो। आजिज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। पहली बात तो ये, जुनैद सलीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुला लिया है और मैं इस बात का अरसे से इंतजार कर रहा था कब जुनैद सलीम साहब मुझे बुलाएंगे मैं शो में, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे। मोहब्बत, आपका शुक्रिया, वरना आप जेलम से आते नहीं है किसी शो में। आप कहते हैं जिसने आना है जेलम आके इंटरव्यू करें। देखें जुनैद सलीम साहब, आपके और मेरे रिश्ते में एक चीज बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है कि हमने अगर इख्तिलाफ भी किया है तो एहतराम के साथ किया है, प्यार भी किया है तो प्यार के साथ किया है। हाँ, वाह जी वाह, वाह वाह वाह, है ना जी, अमेजिंग बात। इसी तरह अगर आप इख्तिलाफ करते करते वो जो हद होती है इख्तिलाफ की, वो अगर पार कर जाए तो तलाक की नौबत आ जाती है। ये मैं आपको बताऊं तो ये मैंने आपको एक छोटा सा असूल बता दिया, और अगर जबान का पर्दा गिर जाए इंसान का, उसके आगे फिर कुछ नहीं रहता। इंजीनियर साहब, जुबान का पर्दा गिर जाए या जुबान का कौवा गिर जाए, बंदा बोल ही नहीं सकता। जुनैद साहब, ये मुझे निगेट करने आए यहाँ पे नहीं, आपने मुझसे मुकाबला अगर करना है आप आए मैदान में। सर नहीं, आप मुकाबला कर लें, आप मुबाहिसा कर लें। ओ भाई सच्ची मुझे रुको जरा, सबर तो करो। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैं गल करना ना, मैं रुको, मैं आपको जवाब दूंगा। सर मुझे फकी नहीं चाहिए। ए जुनैदिया ने सारे मुआशरे का बेड़ा गर्क किया। इंजीनियर साहब, अभी तो आप फरमा रहे थे कि हम दोनों ने इख्तलाफ भी किया है तो एहतराम के दायरे में रह के किया है। ये क्या अंदाज़े तखातब है जुनैदिया ने? नहीं, मैं दायरे में हूँ जुनैद साहब, मैं दायरे में हूँ। आप ये देखिए, मेरा पैर 1 इंच भी बाहर नहीं आया। 1 इंच भी अगर मैंने बाहर किया हो। और एक गल याद रखी, जुनैद ते शाही कोई नहीं, जुनैद ते शाही कोई नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं। बहुत एहतराम कर रहे हैं आप, तो कह रहे हैं कि लहजे में नरमी होनी चाहिए, और जुनैद साहब आपसे यही पूछ रहे हैं और आपके लहजे में नरमी है ही नहीं। ओ विकी साहब, कहां से रखूं नरमी? लहजे में कहां से रखूं नरमी? मैं इसका हरगिज कतई ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मगरूर हूं, या फिर मैं मेरे बोलने में चाशनी नहीं है। मैं थोड़ा लाउड बोलता हूं। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूं, बात गलत नहीं करता, बात कॉन्फिडेंस के साथ करता हूं। और विकी जी, आपको बताऊं, अगर आपकी आवाज में तहक्कुम और एतमाद नहीं है, लोग आपको इजी लेना शुरू करते हैं। आपका पैगाम जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच नहीं रहा, वो सही नहीं पहुंचता। मैं अगर अपनी आवाज के अंदर जरूरत से ज्यादा चाशनी रखूं तो मेरा हिसाब वही है कि मैं जैसे औरतों को कोई कपड़े बेच रहा होता है लेलन के, कि बाजी ए ले लो, ए केसरी आया है, ए नवा आर्टिकल विखा दें दिया, ओए छोटे दूसरा कपड़ा लेके आ, ओए वो थान लेके आ। काम नहीं बनता, इसमें कोई मगरूरी नहीं है। हैं कैसा है ना, कैसा है? ओए मैं तो कहता हूं जुनैद ते शाही कोई नहीं। कैसा है? मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं? नहीं, वो अच्छे लगते हैं। नहीं, बताओ यार, दिल से बताओ। अच्छा, मुझे खुशबू आ रही है, देसी घी का कुछ बनाया है यहाँ? आप देसी घी की खुशबू इतनी दूर से सूंघ लेते हैं? मैं आपको बताऊं, 15 मील यहां से दूर मुझे खुशबू आ रही है देसी घी में। कहीं ना कहीं समोसे देसी घी में कोई बना रहा है। अच्छा अपना इंजीनियर साहब, हमारे पीछे ना घर है, वो आदमी ना बनाता है देसी घी के अंदर समोसे और पकौड़े, और जेलम बेचने के लिए जाता है। हाँ देखा, आई वॉज राइट, मैं ठीक था। इसीलिए मुझे खुशबू भी बड़ी मानूस सी लग रही थी। मानूस सी खुशबू होती है, वो आ रही थी। जुनैद ते शाही कोई नहीं। लेकिन हमारा सवाल तो वही खड़ा है कि आपकी लहजे में नरमी क्यों नहीं है? लो जी, कर लो गल। एक और नया सवाल मौसूफा ने मुझसे पूछा है कि नरमी नहीं। ओ भाई, कैसे चाशनी या नरमी है? पूछा है, मैं भी पूछ चुका हूँ, विकी साहब भी पूछ चुके हैं यही सवाल। तीसरी दफा वो पूछ रही है, नया कहां से आ गया? लेकिन जुनैद साहब आप देखें, उनका अंदाज नया था। जुनैद तू तो शाही कोई नहीं। अच्छा, देखा,
और चले तीनों ने एक ही सवाल किया है ना, तो भाई मेरे नरमी कहां से लाऊं? सवाल ही ऐसे सख्त किस्म के करते हैं आप लोग, सख्त किस्म के सवाल, इलॉजिकल सवाल जिनका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन आप तो कहते हैं कि आप सख्त से सख्त सवाल का जवाब देने की अहलियत रखते हैं, कादिर हैं आप, तो फिर डरते क्यों हैं? अच्छा जुनैद साहब, सख्त सवाल अलग होता है, बेहुदा सवाल और होता है। हाँ। सख्त को एक तरफ रखे, बेहुदा को एक रखे। बेहुदा सवालों से क्या मुराद है आपकी? बेहुदा सवाल यही है, अभी परसों एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि इंजीनियर साहब ये बताएं कि अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाए, उसको यूं लिटाएं और लेटे लेटे मोटरसाइकिल को नींद आ जाए और वो सो जाए। जी जी इंजीनियर साहब, उसी भी सो गए हो। इंजीनियर साहब, सॉरी, मैंने तो कॉम को जगाना, मैं खुद कैसे सो गया? और मोटरसाइकिल को नींद आ जाए, आप ये तो सवाल हाँ, सवाल ये है कि अब कैसा इलॉजिकल क्वेश्चन, जगाया कैसे जाए? भाई देखिए, सबसे पहले उसके टायर आपने यूं घिसाने, मसलें, टायर मसलें, उसके टैंकी पे CPR दें, उसके शाक्स दबाएं जैसे बुढ़ी दादी की पिनिया दबाते हैं, उसके मीटर पे पानी का छट्टा मारें अच्छा कि वो होश में आए। अच्छा, अब फजूल सवाल का ऐसे ही जवाब दूंगा ना मैं। हाँ, ये तो है। मतलब मैं और क्या करूं? मैं, मेरे मुंह से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फूल बरसाऊंगा? नहीं, मैं फूल नहीं बरसाऊंगा। मैं कुछ और आपको दूंगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं जो लॉजिकल जवाब होगा मैं उसके तहत आपको जवाब दूंगा। जी नहीं, देखे उन्होंने एक फजूल सवाल किया था कि मोटरसाइकिल को लटाएं नींद आ जाए, ये एक सवाल था, लेकिन आपने जितने भी जवाब दिए माशाल्लाह सारे। हाँ और नहीं विकी, आपको नहीं पता, और जैसा मुंह होता है वैसी चपेट मारनी पड़ती है। हमारे जेल में तो मशहूर है कि जैसा मुंह वैसी चपेट, और हमारे जेल में ऐसी चपेड़े भी बहुत मिलती हैं और ऐसे मुंह भी बहुत मिलते हैं। जुनैद तुसी तक शाही कोई नहीं। अभी मैं आपके दफ्तर आ रहा था और माजरत और अफसोस के साथ आपने, जुनैद साहब, आपने स्टाफ की ये तरबियत की है, क्या हुआ? उनको सवाल नहीं करना आता। क्या पूछा है? सवाल क्या पूछा उसने? क्या? कि डबल जर्दी वाले अंडे में से जो 2 जर्दियां निकलती हैं वो आपस में क्या लगती हैं? ये सवाल है। अब मैं आगे से सजदर, आई वॉज स्पीचलेस। मैंने कहा दोनों आपस में बहने लगती हैं। अच्छा, आगे से शर्मिंदा नहीं हुआ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे पूछता है कि कैसे पता चलेगा कि इसमें से छोटी बहन कौन सी है, बड़ी बहन कौन सी है? फिर क्या बताया आप? मैं क्या आप ही पूछ ला, तू रिश्ता लेना? ओए अंडे तो शाही कोई नहीं। तो मिर्जा साहब आपने कह देना था ना कि आप अंडा तोड़े और उसको प्लेट में फेंके, जो जर्दी पहले गिरे वो बड़ी बहन है, जो बाद में गिरे वो छोटी बहन है। वाह शाबाश, देखो एडा फजूल जवाब दे रहा है। इन जैसे लोगों से सवाल करो, ऐसे सवाल इन लोगों से करो। पर इंजीनियर साहब, मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। आप अपने कॉज को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं अगर आप अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी ले आए। अच्छा जी, चलें आगे हलीमी। और जी कैसी हैं? चाय मिल जाएगी? 1 कप चाय मंगा दें प्लीज, और चीनी उसमें 1 चम्मच डालना, शुगर हो जाती है, मैं जरा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। ये मंगवा दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ओए बीबी नहीं लेके आ सकता मैं हलीमी। मेरे ये वसवसे, मेरे वलवले, मेरे जलवले, मेरे हलहले, मेरे टिमटिमे मेरे वकार के खिलाफ है। मेरी आवाज में एक रौबदारी होनी चाहिए। रौबदारी होगी तो मेरी बात को समझा जाएगा, रौबदारी नहीं होगी मेरी बात को नहीं समझा जाएगा। मैं नहीं ला सकता, आप गलत तकाजा कर रही हैं बीबी। देखिए आप गलत तकाजा कर रही हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, जो तकाजा, नहीं मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट। देखिए जो तकाजा आप कर रही हैं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हलीमी नहीं आ सकती सर। हाँ, लेकिन आपके ऑर्डर पे अगर आप ऑर्डर करें अभी 1.5 किलो हलीम आ सकता है। अच्छा इंजीनियर साहब, बहरहाल आपसे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आपकी जो तारीफ बनती है वो करनी चाहिए कि आपने अपनी कॉज को अपना कारोबार नहीं बनने दिया, और दूसरा आपका तर्ज जिंदगी वो इंतहाई सादा है। मैं तो जुनैद साहब इतना सादा हूं कि आपको याद होगा, आप एक दफा मेरी एकेडमी आए थे, मैं वहां पे चटाई पे सो रहा था। हाँ बिल्कुल, आप मुझे देख रहे थे और मैं सोया हुआ आपको यूं करके देख रहा था। कैसी बात है? मुझे देख रहे थे, आप मुझे देख रहे थे, मैं आपको देख रहा था। और जुनैद तो शाही कोई नहीं, तभी तो कहता हूँ। अच्छा इंजीनियर साहब, आपके बारे में एक बात ये भी बहुत मशहूर है कि जो भी आपका व्लॉग देखता है आप कहते हैं कि ये मेरा शागिर्द है। देखिए मैं इस नियत से उनको शागिर्द नहीं कहता कि मैं उनसे ट्यूशन फीस मंगवा लूंगा। मेरा व्लॉग देखते हैं, हमारा एक प्यार का, एहतराम का रिश्ता बन जाता है। और बात तभी दिल में असर करती है कि जब एक दूसरे को उस्ताद समझे। एक दूसरे को क्या मतलब? वो मुझे समझे, मैं उन्हें ना समझूं, क्योंकि अभी उन्होंने सीखना है, अभी उनको मैंने सिखाना है, अभी बड़ी चीजें बाकी हैं भाई। आप जुनैद तुसी तो शाही कोई नहीं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। आपका ताल्लुक है खुसूसी अफराद की ज़हनी सेहत को बहाल करने से। ये काम ज़हन में आते ही कोई ऐसे बच्चे ज़हन में आते हैं जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है और उनको टीचर पढ़ा रही है
और बड़ा सब्र आजमा काम है। ये रियली आप समझती हैं कि ये बहुत पेशेंस वाला काम है, और कहते हैं इलाज जो है बहुत स्लो होता हुआ नजर आता है, बहुत सुस्त रफ्तारी से। अच्छा, ये बिल्कुल बात ठीक है कि हमें ऐसे बच्चों के साथ काम करते हुए या उनकी तरबियत करते हुए या उन्हें पढ़ाते हुए या उनका इलाज करते हुए पेशेंस रखनी पड़ती है। लेकिन ये कहना कि इन बच्चों की प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, क्योंकि ये बच्चे मुख्तलिफ तरह से इनकी डिसेबिलिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, उनके लेवल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनके जो पढ़ने के या सीखने के अंदाज़ हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उनकी प्रोग्रेस का लेवल भी मुख्तलिफ होता है। असल में हमारा माशरे में डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी के साथ कोई भी डिसेबिलिटी है तो एक नाकारा इंसान है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्लाइंड है या कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, बिल्कुल यहाँ पे इस माशरे वो में। ज़्यादा नकारा है। उन्होंने कहा ना कि पानी बढ़ा दे, आप ही ले ला यार मेरे को। बिल्कुल वो ज़्यादा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रजाई जो नहीं निकल सकते, कंबल जो नहीं निकल सकते। तो वो लोग जो कि ब्लाइंडनेस के साथ हैं, जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनको बिल्कुल मामूली सपोर्ट के साथ आप अपने आम क्लासरूम्स में शामिल कर सकते हैं। आप अपनी आम लाइफ में वो अपने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमारे पास यूसुफ सलीम साहब की एग्जांपल है, जो ब्लाइंड जज हैं पाकिस्तान के पहले, इस तरह से यूएन में रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारी साइमा साहिबा हैं। इसी तरह से और बहुत सारे लोग जो कि अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह आपने ख़ुसूसी तालीम में पीएचडी की, फिर भी आपका जो इल्म हासिल करने का शौक़ है वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर आपने यूसीएल से आपने पोस्ट डॉक्टरेट किया, और मेरा ख्याल अभी भी आप पढ़ती चली जा रही हैं, पढ़ाती चली जा रही हैं। तो इसलिए इस पूरे मौजू पे आपका ज़बरदस्त मुख्तलिफ पहलुओं पे आपकी ग्रिप है। ये बताइएगा कि ये जो घरों में लोग अब तो दूसरे तीसरे घर में अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मनशियात के आदी लोग, ये भी एक तरह से स्पेशल पर्सन ही बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या उनको भी उसी तरह का रवैया दरकार है दीगर माशरे के लोगों से, जैसा एक स्पेशल पर्सन को है? जब भी कोई पर्सन किसी डिफरेंट डोमेन में चल पड़ता है और उसको फिर लाइफ में वापस आने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे उसकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सोसाइटी का रवैया, ऑफ कोर्स, हम में से असल में हमने सोसाइटी में कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं। हम कहते हैं जो हमारी इस लाइन के अंदर फिट आता है वही एक नॉर्मल इंसान है, और जो हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर या नीचे है ना, वो बिल्कुल फारिग है, उसके पास शायद कोई एबिलिटी नहीं है, और उसको अब कोई हक हासिल नहीं है कि वो ज़िंदा रहे या एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। तो उसके लिए भी आपको उतनी ही हमदर्दी का जज्बा रखना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि अगर एक दफ़ा कोई इंसान किसी लत में लग गया तो दोबारा ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, उनको वापस ज़िंदगी की नॉर्मल दौड़ में शामिल करने के लिए जो इलाज या जो मैकेनिज़्म हमारे पास मौजूद है वो एक ही है कि जी रिहैब सेंटर्स। अब हर बंदा जो है इस माशरे में माली तौर पे रिहैब सेंटर्स को तो अफोर्ड नहीं कर पाता, फिर वो क्या करे बेचारा? रिहैब सेंटर एक ऑप्शन है। रिहैब सेंटर तो सिर्फ आप तब जा सकते हैं ना, बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, उसके बगैर भी मुमकिन है। बहुत सारी और चीजें हैं। वही पुराने जमाने जिਵੇਂ घर च रस्सा पा के बंद नहीं ना, अब वो रस्सा बांधने वाली बात नहीं रही ना। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मना करते हैं कि सख्ती भी ना करें, जुल्म ले आते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इसमें तब्दीली लेके आ सकती है वो अवेयरनेस होती है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर घर में जो है वो पैगाम पहुंच सकता है, और जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं और इस तरह से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू पेरेंट्स तक ये मैसेज जाता है, बल्कि उन लोगों तक खुद जाता है कि बार बार एक पैगाम दिया जाएगा ना, तो वो उनके दिल में कहीं शायद कोई थोड़ी सी आवाज़ पहुंचे, उनके दिमाग तक कुछ पहुंचे, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस, ऑफ कोर्स, अगर आप रिहैब सेंटर्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। वो जब वापस आएगा उसी इन्वायरमेंट में आएगा, वही कुछ हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स यही कंप्लेन करते हैं, फैमिलीज भी यही कंप्लेन करती हैं। तो आपको ओवरऑल अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सोसाइटी को जो है उनके लिए अकोमोडेशंस का क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, ये चंद साल पहले तक समझा जाता था कि ये अमीरों के चोंचले हैं, ये खामखा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट डराते हैं, ये दो लफ्ज़ बोल बोल के हमें, ना कोई एंग्जाइटी है ना डिप्रेशन है, बस जी ठीक है, थोड़ी देर के लिए परेशानी है, इधर कर लो उधर कर लो और ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन अब एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि ये इंतहाई ख़तरनाक अमराज है, और इनको शुरू में अगर ना एड्रेस किया गया तो इंतहाई ख़तरनाक खौफनाक नताइज बरामद होंगे और होते हुए देखते हैं। अभी हमने देखा है कि लाहौर के एक ही दरसगाह में 2-3 ऊपर तले वाक़यात ऐसे पेश आए खुदकुशी के। तो वो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन है जो फिर नौजवानों को अल्टीमेटली
ड्रग्स की तरफ भी ले जाते हैं। ये क्या मतलब, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम झटके से देसी से लोग हैं, हमें तो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे बातें जो है समझ नहीं आती। देखिए, अभी आपने अपने सवाल में ही इसका जवाब दे दिया। आपने कहा हम देसी से लोग हैं, और आपने कहा कि 2-3 साल पहले या कुछ साल पहले तक हमें ये नहीं सुनने को मिलता था। ये जो हमने जब से अपना देसी लाइफस्टाइल चेंज किया है ना, और हमने वलायती बनने की कोशिश की है, और हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ चीज़ें लेके आए हैं, सेल्फ फैमिलीज़ हो गई हैं, आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, सुनने और समझने के लिए कोई नहीं है, वालिदैन अपने रोज़गार के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ हैं, बहन भाई कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, और फिर सोशल मीडिया की दौड़ में आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों में आपने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया, आइसोलेटेड कर दिया, और ये आइसोलेशन जो है ये असल में आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही है। और जब आइसोलेशन बढ़ती जा रही है तो ये वाली जो ज़हनी बीमारियां हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपने बात की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, जहाँ पे हमें ये वाक़यात अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं। ये वाकई में ये इसको अननोटिस हमें नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत सीरियस है। और मैं आपको ये बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर्स मौजूद हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि आप आएँ और आप काउंसलिंग की जाए। लेकिन मसला ये है कि हमें ये भी देखना है कि वो जो काउंसलिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनमें जो लोग वहाँ पे लगाए हुए हैं आपने, क्या वो इस काबिल हैं या नहीं हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या स्टूडेंट्स अपनी बिलोंगिंगनेस फील करता है या नहीं करता है। डॉक्टर साहब, आप जाहिर है कि एक तो स्टूडेंट्स में रहती भी हैं, आप पढ़ाती भी हैं, और आपका फील्ड भी यही है इत्तेफाक से। आपसे बेहतर इस सवाल का कौन जवाब दे सकता है कि आज के तालिब इल्मों का या आज की जो यूथ है उसका सबसे बड़ा जो नफसियाती मसला है वो है क्या? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो प्यार मोहब्बत इश्क, हाँ, वो इसमें तो हर नौजवान पड़ा हुआ है। इसको ना हम कहते हैं ये दिल टूट जनरेशन, दिल टूट जाना, हर बंदे का दिल टूट दिल जाना। टूट सबके दिल नहीं generation। टूट रहे, पुलिस सारे इन्वॉल्वमेंट में नहीं होते। कई तो क्वालिटियां सुन सुन के खराब हो रहे हैं। काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, क्योंकि उसको पता भी नहीं कि ये मोहब्बत क्या है, मेरे साथ कोई सामने बंदा है भी कि नहीं, वो क्वालिटी सुन के डिप्रेशन च गया हुआ है। और फिर ये है कि मैं पता नहीं तालीम हासिल मुकम्मल कर भी पाऊंगा कि नहीं। फिर एक ये लैक ऑफ सिक्योरिटी है कि जॉब मिलेगी या नहीं, फिर जॉब मिल जाएगी तो इतना मैं कैसे गुजारा करूंगा इतने कम पैसे में। हर तरफ से एक अफरा तफरी है, अदम इत्मीनान है। अदम इत्मीनान है, बिल्कुल आप ठीक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल यही 3-4 वजूहात हमें नजर आती हैं। ज्यादा बड़ी कौन सी है? स्टूडेंट्स के अगर हवाले से देखें तो उसमें यही एक चीज़ नज़र आती है कि उन्हें लगता है, बॉयज़ में ख़ास तौर पे, अगर मेरे पास जो इस एज ब्रैकेट में आते हैं 20 से 25 साल तक की उम्र के जो लड़के आते हैं, उनका ज़्यादा मसला यही होता है। एक मसला होता है कि जॉब, दूसरा मसला होता है कि दिल टूट गया है। अच्छा, लड़कों के टूटते हैं? नहीं, लड़कियों के भी टूटते हैं, लेकिन अच्छा, लड़कियां बताती कम हैं। लड़कियां बताती कम नहीं होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका ट्रस्ट इशू है। उनको घर में शुरू से ही ये एतमाद नहीं दिया गया कि वो बात कर सकें, वो बता सकें। लड़के जो हैं वो थोड़ा सा खुल के बता देते हैं, बात कर लेते हैं, घर में भी कर सकते हैं और बाहर भी बता देते हैं, लेकिन लड़कियां अंदर घुटन महसूस करती हैं। और लड़के जो है वो फखर से बताते हैं, फखर से बता बड़े बड़े तो आस-दास पर है, छाड़ी यार वो फराफराडी निकली यार। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यार फराफराडी निकली तो तू चौक चिकड़ा होके तो ना बल्कि काउंट भी बताते हैं। और मां भी बड़े फखर से बताती है, अपने पुत्र का पता लगा जे तुहानू साडा मुंडा हुण इंज करन लग पिया जे। आप माशाल्लाह 15 से ज्यादा मुल्कों में पाकिस्तान की अपनी जो आपका शोबा है उस हवाले से आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। 35-40 से ज़्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके तहकीकी मकाले शाया हो चुके हैं। तो आप क्या समझती हैं, इसलिए आप बेहतर जवाब दे सकती हैं इस सवाल का, कि पाकिस्तान रीहैब के हवाले से, स्पेशल पर्सनस की या नीड्स के हवाले से ये बैनुल-अक़वामी बरादरी में कहाँ खड़ा है? खड़ा भी है या बैठा हुआ है? ये गिरा हुआ है। सो रहा है, मुझे लगता है। नहीं, ऐसे लेट के देख रहा है। कह रही है सो रहा है। सो रहा है, मुझे लगता है। सो रहा है। बहुत पीछे हैं अभी हम इसमें, जुनैद साहब बहुत पीछे हैं, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तो वो डिसेबिलिटी की वो रेशो है जो कि फितरतन है, यानी नेचुरली है। कुछ जो हमारे नेचुरल क्लाइमेट्स हैं उसकी वजह से बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आती हैं, कुछ हमारे वॉर इफेक्टेड एरियाज़ हैं उसकी वजह से आती हैं, यानी रोज़ बरोज़ इनमें इजाफा हो रहा है। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, उसमें माहिरीन जो हैं वो बहुत कम हैं, और फिर सर्विस सेंटर्स बहुत कम हैं। आप बताइए ना, आप कोई गिन के भी नहीं बता सकते कि आपके पास रिहैबिलिटेशन के यूनिट्स कितने मौजूद हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये वो शोबा है जो अभी बहुत पीछे है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी, सुहाना का सवाल, मेहमान से 4 ऑप्शंस हैं, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, ख़वातीन को कौन सी चीज़ से मना करेंगी
शौहर के मोबाइल की जासूसी। ऑप्शन नंबर 2 हमसाई से जलना। ऑप्शन नंबर 3 रात को छुपकर खाना। ऑप्शन नंबर 4 बिला जरूरत नया सूट लेना। हाय हाय, ऑप्शन सारे तगड़े हैं। डॉक्टर साहब, खुदा तगड़े के और लिए चौथी मैं कहते चौथी वाली के साथ कहते मैं आपको 5,000 रुपए इनाम मैं दूंगा, बिल्कुल कमीशन दूंगा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल मैं चौथे वाली पे आ रही हूँ। मोबाइल चेक करने से भी मना करने की ऑप्शन है। आप ये देखो कि उन्होंने कहा मैं 5,000 इनाम दूंगा, इस बात पे मुतमइन हो जाइए, इधर से 5 निकलेगा। बिल्कुल मैं 5,000 के साथ हूँ। लेकिन यहाँ मुझे लेनी है एक ब्रेक। हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। हवा को साफ बरी कर दिया अदालत ने। हवा को साफ बरी कर दिया अदालत ने, मेरे चराग को इल्जाम खुदकुशी देकर। आहा, मेरे चराग को इल्जाम में खुदकुशी देकर। ये गालिबन अहमद सलमान साहब है। बहुत खूबसूरत। अदालत केड़ी सी है। हाय हाय। तुसी चुप रहना, पूछने की बात। तुसी चुप ही रहना बस। जी, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और उनके ख्यालात आलिया जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अंबर है। मैंने सर्दी, महंगाई और लंडा बाजार पर खुद एक नज़म लिखी है। वाह, खुद तो वो लिखी है? मैं खुद लिखती हूँ। तो मैं वो आप सबकी नजर करना चाहती जी हूँ। जी, इरशाद। इरशाद। और मैं चाहूंगी कि आप मुझे दाद जरूर दीजिए। हाँ, जरूर देंगे। देखिए तर्जमानी, कपाते हाथों से लंडे की कमीज पहन के फिर आपको दाद देंगे, ठीक है? तीनों की तर्जमानी होगी, दाद तो मिलेगी। जी सर। मैंने आज सुबह एक जुल्म कमा लिया। ओह, सोचा था पानी होगा गरम, ना थी गैस ना चला गीजर, ठंडे पानी से नहा लिया। वाह 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 वाह। यकीन माने कल ही ये जुल्म हमने खुद पे ढा लिया और आपने हमारी आप बीती को अपना बना लिया। वाह 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 वाह। इस गैस के आने जाने से अब थक सी गई हूँ। अब बिल्कुल खामोशी और तन्हाई चाहती हूँ। तनख्वाह मेरे अकाउंट में आती रहे, आहा, मैं खामोशी से गरम रजाई चाहती हूँ। वाह। लोग कहते हैं हमें सहारे के लिए चाहिए किसी का कंधा। मुझे तो बता दे कहाँ है सस्ता लंडा। वाह वाह वाह। काम नहीं करता मेरा बंदा। लंडा बाजार जाओ, पठान बोलते हैं अरे बाजी ये लंडा नहीं लंदन बाजार है। आए, वाह। वाह वाह अब बताइए जनाब कहाँ जाए ये गरीब बंदा। वाह जी वाह। वाह वाह। रेट सुन के लंडा बाजार के, गरम मलबूसात में गया इंसान हो जाता है ठंडा। मरियम साहिबा क्या करे अब ये गरीब, इन पठानों को अपनी मीठी जुबान में समझाएं और इनकी बढ़ती महंगाई को रुकवाएं। आपने सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाया, आपने काफी अरदीफ नहीं देखा। तो मुझे मुश्किल पेश आ रही थी तो मैंने ये सोचा कि मैं ये पैगाम पहुंचा दूं कि लंडा बाजार वाकई बहुत महंगा हो गया। चलिए अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। हाँ, और मेरी ये मरियम नवाज मैडम तक आवाज पहुंच जाए। आप बेफिक्र हो जाएं, आपका मैसेज जो है ना वो अद्दी मरियम तो यहाँ बैठी हुई तक पहुंच गया है। बाकी वो खुद बोल के जरा आप बड़ी मरियम तक पहुंचा दे। लाहौर वालों, अब मेरा जो अगला प्लान है ना वो यही है क्या? कि लंडा लाहौर की आवाम को उनकी दहलीज पे मिलेगा इंशाल्लाह। जितने जज्बे से कहा है ना, असली मरियम आपको ब्रांडेड कपड़े देंगी। एनको, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ये कोई आम लंडा नहीं होगा, इसमें गुची होगी, विसाची होगी, प्राडा होगा और लड़कियों के लिए ज़ारा। हमें इन्हीं ज़ारों ने मारा। देखा, कर दी ना सड़ी हुई बात। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो शेर है मोहब्बत पे है, छोटा सा शेर है। जी, बड़ा कब होगा? इरशाद। हमें तमाम गिले अपनी आग ही से रहे, आहा, हमें तमाम गिले अपनी आग ही से रहे, वो पास आए तो मौजूए गुफ्तगू न मिले। आहा, बहुत अच्छा शेर। वो पास आए तो मौजूए गुफ्तगू ना मिले। मौजूए गुफ्तगू न मिले, वो लौट जाए तो गुफ्तगू उसी पे रहे। बहुत क्या अच्छा, कहें, बहुत अच्छा। ये किसका शेर है? सर मेरा अपना ही है। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत Very अच्छे। nice, जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कैथरीन है और मैं आपके सामने जो एक लेजेंड सॉन्ग गाना चाहती हूँ, छल्ला के बारे में सबने सुना होगा। हाँ। हो झल्ला मुड़ के नहीं आया, हो झल्ला मुड़ के नहीं आया, हो झल्ला मुड़ के नहीं आया, वे रोला हमरा दा पाया, वे झल्ला मुड़ के नहीं आया, वे रोला हमरा दा पाया, वे गल सुन झल्लिया, वे कामा में मामा ठंडियां छामा, हो झल्ला नो के वे, हो पुत मिठड़े मेवे, हाय हो चलनो के वे, हो पुत्तर मिठड़े मेवे, हो मौला सबनो देवे के पुत्तर मिठड़े मेवे, के गल सुन गलिया साइया के मावा ठंडियां छावा, हो चला चीची पाए, हो चला चीची पाए, हो चला चीची पाया, के तियां तन ने पराया, के तियां तन ने पराया, के मुड़ के फेरा डी पाया, के गल सुन झलिया वे साइया के मामा ठंडियां छावा, हाय। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया है। जुनैद साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमारे मोहल्ले में एक अंकल हैं जो बड़े सब्र से और मेहनत से काम कर रहे हैं 40 साल से, तो उनको आज तक सब्र का फल क्यों नहीं मिला? यानी उनको कामयाबी क्यों नहीं मिली? कामयाबी क्यों नहीं मिली? अच्छा, कामयाबी का मेयार क्या, आप किसको कामयाबी कहती हैं? हम सुनते हैं ना कि सब्र से काम कामयाबी करें। आप किसको कहती हैं? कि पैसा आ जाए, कुछ तो आना इसका चाहिए। मतलब है कि जिनके पास पैसा आया उनको कामयाबी मिल गई आपके ख्याल में? क्राइटेरिया तो यही कहता है कि जो गलत- पैसे वाले गलत हैं है वो ना, ये थोड़ा अप क्राइटेरिया स्टैंडर्ड गलत हो है। गया। ये क्राइटेरिया ही गलत है, खुशी और कामयाबी का ये मयार ही गलत है। हमें ऐसी एक जिंदा हकीकत है जिसको हम समझने से जानबूझ के इनकार करते हैं। पैदल है, वो साइकिल लेके खुशी हासिल करते हैं, मुझे साइकिल मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, फिर भी खुशी नहीं, फिर छोटी गाड़ी, फिर भी खुशी नहीं, फिर उससे बड़ी गाड़ी, फिर भी खुशी नहीं, गाड़ी के मॉडल बदलता रहता है, खुशी हासिल नहीं होती, बेइत्मीनानी बढ़ती जाती है। तो ये तो हमारा और एक गलत मयार है कि चीज़ों से शायद खुशी हासिल होती है। आपको क्या पता वो 40 साल शख्स जो है वो खुश हो? ये तो है। तो बस ये खुशी के स्टैंडर्ड्स है ना जो फ़र्क है, और हमने उसको खुशी का नाम दे दिया हुआ है। तो आपके हिसाब से खुशी, कामयाबी का नाम खुशी है? कामयाबी पहले डिफाइन करें, कामयाबी किसको कहते हैं? अच्छा, खुशी और कामयाबी जो है हर एक रेलेवेंट टर्म है। हम पता नहीं किसको कामयाबी कामयाबी कामयाबी, आज बंदा फलां बंदा बहुत कामयाब है, उसे पूछ के तो देखें वो मजीद कामयाब, मजीद पता नहीं कामयाबी किस चिड़िया का नाम है। असल में जो बात कर रहे हैं हकीकत तो यही है, लेकिन जो आज के ज़माने में चल रहा है यही है ना कि एक बंदा सब्र कर रहा है तो उन्हें कुछ मिले नहीं, तो कोई और बंदा बैठा है कोल तो कहता की कर रहे हैं, कहता बाबा जी सब्र कर रहे हैं, कहता कर ला जो मैं ले लिया तुम ही ले ले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सैयद शाहीन बाबा और मैं एक छोटा सा पेंटर, अच्छा, माशाल्लाह। आर्टिस्ट, हाँ जी, और बेसिकली मैं कैमरामैन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर मैं आपके लिए कुछ लेके आया था तस्वीर, जी अच्छा, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। जरूर जरूर। ओह वाह, वाओ, क्या बात। बहुत अच्छी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। इन्हों हाथे कड़ी गल दे आ रहे हैं। वसीम अकरम, जबरदस्त, बहुत बहुत। अच्छा, मैं ही समझा, मैं क्या तुसी ऐनक लाती। मरियम नवाज, वाह वाह, अल्लामा इकबाल, क्या कहना। हाँ बहुत कायद आज़म, वाह जी वाह। ये आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कितने गुस्से के फोटो बनी है ਤੁਹਾਡੀ। बस ये जो बहुत शुक्रिया। सर ये जो मैं तस्वीरें लेके आया हूँ ये आम नहीं है सर, ये थर्माकोल कुंदा किया हुआ है ऐसे मैंने। ये बनाने का क्या स्टाइल है जी? कैसे थर्मोपोल, पहले क्या करते हैं उसको और फिर
पहले इसकी मैं ड्राइंग करता हूँ इसे, उसके बाद इसे फिर मैं दाना दाना निकालता हूँ सर अच्छा इसका। हाँ जी, इसमें तकरीबन आप 8 से 10 घंटे लगते हैं एक तस्वीर बनाने में। वाह, तो बस अल्लाह का करम है सर। बहुत ही बहुत अच्छे खूबसूरत जी, और बड़ा जबरदस्त। यूनिक आर्ट है, वेरी नाइस। सर ये मेरी मेरी बेटी के साथ आई है, तो ये फैन है आपकी, तो ये कुछ आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम सईदा मोमिन है और मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको जी जरूर। कि ज़िंदगी तब तक आसान है जब तक माँ बाप ने बोझ उठा के रखा हो। ब्यूटीफुल, क्या बात। ये बहुत अमीरी और गरीबी सादा सी माइंड बात है, लेकिन इसमें उन लोगों से पूछ के देखें जिनके माँ बाप इस दुनिया से नहीं, रुखसत हो बेशक चुके हैं। जी सर। अमीर और गरीब होना मायने नहीं रखता वालिदैन का, इनका हमारे सर पे होना बहुत मायने रखता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी जी। है, बहुत खूबसूरत है। तो सर ये मैं आपको ना स्टेज पे आके गिफ्ट करना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर, जी, my pleasure, thank you जी। वेरी नाइस, बहुत खूब। आ जाइए जी, आइए क्लैप के साथ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जबरदस्त। तालियां जी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। नाज़रीन, कहते हैं दुनिया में जब तक बेवकूफ़ मौजूद है फ्रॉडियों का कारोबार भी बंद नहीं हो सकता। ऐसी एक सिचुएशन दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने स्केटबोर्ड की तरफ, जहाँ हो रहे हैं गुलकारी के ऑडिशन। जी, आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको हमने पूरे पाकिस्तान में से तकरीबन कोई 7 लोगों में से आपको सिलेक्ट किया है। सर 7,707 लोगों में से इनको सिलेक्ट किया और आप खुशकिस्मत है कि आप सारे मामा में आ चुके हैं। अब ये जो हमारा फिनाले चल रहा है, इस फिनाले के अंदर आपको कुछ अलग करके दिखाना है। जी, सबसे पहले आप क्या अंधे की अदाकारी करेंगे? नहीं सर, मैं सिंगर हूँ सर। सिंगर है आप? जी सर। अच्छा, डांस करते हैं? नहीं सर, गाना गाता हूँ। अच्छा, गाना गाते हो। अब सुनाओ, गाना सुनाओ। हाँ जी सर। क्या सुनाते हो? जैसा कि सर आपको पता है कि मैं शाम 88 घराने से हूँ। अच्छा। और मेरा नाम है सखावत अली खान। अरे सखावत, तुम पहले झुकते नहीं करते थे? नहीं सर, वो और हैं। अच्छा अच्छा, और है सर। मैं चीचा वतनी से पैदल यहाँ तक बस कोई चीचा वतनी से आयो, हमारी चीका वतनी निकाल दो। हाँ सर, इजाजत है एक हाफिज। नहीं, बंदिश पेश करने लगा। बंदिश? देखो, बंदिश नहीं गानी, कुछ और गाओ। मेरे सर, तो खुद बड़ी बंदिश हुई है। सर आप मेरी बंदिश सुनेंगे ना तो सारी बंदिशें खुल जाएंगी। तुम बंदिश के पुत्र बनो, बंदिश नहीं सुननी। क्या बात, क्या बात। जंज टुर पई बाजे नाल ओए, मैं लुडियां पावा 1 2 3 4 2 3 4। जंज टुर पई बाजे नाल ओए, मैं लुडियां पावा। क्या कहने, क्या कहने। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात, वाह वाह वाह। वैसे आप मुझे क्लासिकल गाने से नहीं, मरासिकल गाने से लग रहे हैं। सेम मैडम। अब यकीन मानिए कि इससे पहले बहुत सारे लोग आए, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, लेकिन जो बात आपके अंदर है ना सर, वो किसी और के अंदर नहीं है। सर सर 9 नंबर। सर थैंक यू। सर एक दफा आपके हाथ चूमने। सर 9 नंबर हो गए थे। सर आपने मेरी जिंदगी बना दी सर। मेरी तरफ से 1.5 नंबर आपकी गायकी का और 8.5 नंबर आपकी खुशामद के। क्या चापलूसी करते हो, वाह वाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कमियार सानू। कमियार सानू। गाना गाते हैं या प्याले बनाते हैं? सर दिन को प्याले बनाता हूँ और रात को गाना गाता हूँ। क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको ठुमरी सुना रहा हूँ 7वें काले पे। अरे 7वें काले पे नहीं, इधर ही सुनाइए। 7वें काले में हमारा प्रोग्राम जाता नहीं। ए थेवा मुंदरी दा थेवा, ए थेवा मुंदरी दा थेवा। बहुत अच्छे। सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, निखाबां विच आउण वाली वैसे मेरे घर का मुलाजिम आजकल छुट्टी पे, मुझे चाहिए कोई सेवा करने वाला। ऑडिशन देना है या कोई अपना पैगाम देना है? सर ये अदा है 7वें काले पे। ओ माइक तो डाबू जी उथे लगे हैं। सर ये जो मैं ठुमरी पेश कर रहा हूँ ये रात के पिछले पहर सुनते हैं। खंग तुसी जाओ फिर रात नूं आना फिर।
खंग के शरबत के साथ। अच्छा, ये आप समात करें इसको। जी समात करते हैं। प्यारे चन महिदा लम्बी सोचे अल्लाह भला करे, उत्थे जाना चाहिए। सर आपको किसने जज बना दिया? मैंने तो आपका कभी गाना सुना ही नहीं, डांस देखा है आपका। डांस कादे ते हुंदा अपना, हैं गल्लां ते हुंदा। जो अच्छा डांसता है ना वही अच्छा सिंगर होता है, और इनसे बड़ा सिंगर तो पाकिस्तान में कोई नहीं है। मैं जा रहा हूँ, इस शो का फैसला अब सड़कों पे होगा इंशाल्लाह। एक्सीडेंट ही होया। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ गए? सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। घर में बैठकर हम अब टोटल फैमिली आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। गुरदास आरफ ਤੁਹਾਡਾ नाम जी? रोकी सिंघानिया मेरा नाम है। अच्छा। तो सर मैडम भी बहुत अच्छी लगती हैं, आप भी। सर असल में मैंने बहुत मेहनत की है इस गायकी में। अच्छा, इजाजत है सर? खुदा हाफिज। मैं सुनाना सर। जी प्लीज। चिट्टिड़े पदार्थ बहकर जंग लुटू आई हम वे ही सांगे ते आई हम वे ही सांगे ते आई हम वे आ मेरा दिलदारा क्या बात है, अल्लाह करंट है सर, इसमें करंट है। अर्थ है सर। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितना करंट है? हाथ ना लाई वरना ये आ लम्बी हो जानी है। आ मेरा दिल जानी जंद जान करा कुर्बानी गल पाई हम इश्क दी गानी ते खड़ ठमकाई हम वे डबल 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 सुर के साथ डांस। ही सांगे ते आई डांस के साथ सुर, आपका सुर फिटे मुंह। क्या चिड़क पई जो चोले हंसा से कमले भोले। क्या बात है, जैसा आपने गाया कमाल गाया। इस प्रोग्राम के आप फाइनल में पहुंच गए सर। और रोना ना पाए यार साढ़े प्रोग्राम मेरी आंखों में सर, यार खुदा का वास्ता ना करो। मैंने बड़ी मेहनत जो की है मनूस सर। मेरे प्रोग्राम में जाएंगे। सर मुझे नंबर कितने दे रहे? नंबर नंबर मेरा 9 नंबर है ते बाहर मेरे पुत्र दा पिया 6 नंबर, वो तेरा ही। जी थैंक यू सर। इस साल के आप इंशाल्लाह सुपरस्टार होंगे। मुझे तो आपके ये आपका लास्ट साल है मैडम, आप खूबसूरत सदा नौजवान रहे। थैंक यू। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं। आप बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू सो मच। जब भी आप आती है ना यकीन करो बाहरें आ जाती है। अल्लाह, क्या सुनाओगी? जो आप कहेंगे। सच्ची? हाँ जी। बहुत अच्छा लगेगा। हाय। आपके बाल बहुत प्यारे हैं। हाँ, मैं खुद भी बहुत प्यारी हूँ। अभी कहने ही वाला था क्यों खामखा अपना टाइम जाया कर रही हाय। मेरी तारीफ को खामखा में जाया कर दिया। जज साहब, हाँ जी, हम शो में बैठे जो तो ठुमके से साथ दे रहे थे उधर से बैठे। बसंती, तुम्हारा नाम क्या है? सुजैन लाल। सुजैन लाल, तो आप गढ़वी मोहल्ला से हैं? नहीं, मैं DHA से हूँ। अच्छा DHA से हो। आजकल सुनाओ, बहुत क्या वायरल सुनाओगी? सुनाओ सुनाओ प्लीज। जा विकचिया कड़िया तेरा की में कड़ा इतबार। ये जरा ओल्ड है, तुम वो सुनाओ। जदों इश्क दा वाले सानू आया सजन परदेसी हो अरे गया। वाह मैडम, वाह वाह, अरे क्या बात है मैडम, वाह मैडम। दुख दिल दानी राज के सुनाया सजन परदेसी हो गया। लेटेस्ट क्या जगह ली है मैडम ने? चाची बरीक नहीं उत्तर एडी की जिनी सी जो उन्होंने कनाल दी जगह ले ली सी। तू इश्क समुंदर की तरना इतनी- तेनू तारी नहीं आंदी। अरे सर कैसा लगा आपको बहुत सॉन्ग? सर नंबर दे दें। 0301। अच्छा दूसरा अपना 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह, प्रोग्राम का खत्म हो गया टाइम। सर अभी मेरी बारी है सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं टेक्सला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो टेक्सला में क्या करते हैं? मैं एक रिक्शली चलाता हूँ जी वहाँ पे। टेक्सला में रिक्शली चलाते ये हैं, जी क्या रिक्शा। बात। तो कैसे शौक पड़ा यहाँ आने का? सर आप दोनों छोटे छोटे थे जब से मैं आपका फैन हूँ सर। हम छोटे छोटे थे सर, सबने बड़ा क्या है, मैं जरा अलग करना चाह रहा हूँ कुछ। वाह वाह, दुनिया में वही कामयाब होते हैं लोग जो अलग करके दिखाते हैं। सर इजाजत है जी? जी जी। सर गला खराब कल से ही। सर प्लीज थोड़ा सा अपना स्पॉट बॉय झाड़ू लेकर आओ, अभी आपका गला साफ करा देते। नहीं सर। अच्छा सर मैं सुनाता हूँ जी, कोशिश। हाँ जी। गड्डी चल दिए टैरां ते
गड्डी चलदी है टैरां ते। क्या बात बूटा मैं लाया छां टलनी गैरां ते। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओ सप चढ़ गया सोटी ते। वाह वाह वाह। दोवें पैणा इको जियां मैं आशिक छोटी ते। वाह 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 क्या कहने। ओ पानी दी टोई होवे बहुत अच्छे। ए नचन लग पैंदा भावें गाना कोई हो। ओ हैया सर ये एक्चुअली मैंने इसमें रैप डाला है, इसमें रैप भी डाला है, देसी भी डाला है। ओ ये वाह बोल से क्या कहने। इधर कणका उधर कणका जा पईयां चने ओट गल्लां कर पंजाबी लोग चिट्टे दंद गुलाबी होण। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गए चनकी आंख में एक नशा है। अच्छा इन्ना तेरे से सुर नहीं आया जिन्ना तेरे से थोक के। सर कैसा लगा आपको मेरा गाना? बहुत अच्छा लगा। आपने गाना जो भी गाया मेरिट पे गाया और आपने जो मैशअप बनाया इसका बड़ा आला बनाया। गाने के साथ गाना मैच किया और आपने जो फू तेरी फू उसका जो कॉम्बिनेशन था ना वो मार्वलस ग्राउंड से बाहर था। लेकिन मैं आपको एक बात कहते हुए खुद भी बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम के लायक नहीं है क्योंकि आपने हमारे प्रोग्राम से ज्यादा अच्छा गाया, लिहाजा आप जा सकते हैं। मैं आपको 10 में से 10 नंबर दूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। अभी शो खत्म होने के बाद तुमने मुझे ये सिखाना है, ये फुट फू। सर मुझे नंबर दे दो। थू तेरे थू। नाज़रीन ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि अगर बंदे में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म नहीं तकब्बुर बन जाता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।